नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आज 24 जनवरी के दिन क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे ऊपर 100% भारी पड़े राहुल गांधी। जी हां, आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हुजूम उमड़ा, राहुल को मिल रहा जन समर्थन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों गिरिराज सिंह ने की। जी हां, दरअसल आपको बताते बोले अगर मुस्लिम समुदाय के बारे में कोई कुछ बोल दे, धर्म गुरु के बारे में, तो शर्म कलम कर दिया जाता है। फिर से एक बार गिरिराज सिंह दोस्तों हिंदू मुस्लिम करने लगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं दिग्विजय सिंह का विपक्ष पर हमला, बोले विपक्ष एकता पर भरोसा नहीं करता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मोदी सरकार के राज में सिर्फ आप समझिए 5% लोगों की 60% संपत्ति बढ़ गई। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर बात की जाए 70 करोड़ लोगों की, तो इनकी संपत्ति सिर्फ दोस्तों 3 से 5% ही बढ़ी। ये भी दोस्तों एक आप अपने आप में एक बात है। और अब ये 5% लोग कौन है आप बखूब जानते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले हम जो है सुभाष चंद्र बोस के दिखाए हुए नेताजी के रास्ते पे ही चल रहे हैं, कांग्रेस ने बोला बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बांधे बच्ची के जूते के फीते, लोगों ने की राहुल की जमकर तारीफ, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता का दोस्तों विवादित बयान, समझिए पैसों में वोट खरीदे जा रहा है। दरअसल आपको बता दें मई में जो है कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, उससे पहले बीजेपी के नेता है, उनका कहना है हर वोट देने वाले को 6,000 रुपए मिलेगा। कांग्रेस भड़क गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं बागेश्वर जी हाँ महाराज, जिनका विवादित बयान आजकल सुर्खियों में है और जो लगातार सुर्खियों में घिरे हुए हैं, उनके साथ गिरिराज सिंह भी उतर आए हैं। बोले फिलहाल सनातन धर्म को लोग गालियां दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों को धर्म गुरु से अगर कोई कुछ बोल दे तो सरल जुदा कर दिया जाता तन से। इसके बारे में भी बताएंगे कि इनका मकसद क्या है और क्यों हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर राहुल गांधी पड़ रहा 100% भारी। जी हां, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी की यात्रा में अलग अलग तरीके के फैंस आते हैं, ऐसे में राहुल गांधी की लगातार पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कल भी पूरा हुजूम उमड़ पड़ा। हालांकि राहुल गांधी अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है, यह यात्रा लगभग अब पूरी होने वाली है। लेकिन आपको बता दें कल राहुल गांधी की यात्रा में एक दिल वाला फैन भी दिखाई दिया, जो कि राहुल गांधी का बाहुबली वाला पोस्टर लेकर साथ आया। आपको बता दें राहुल गांधी का बाहुबली वाला पोस्टर उस बंदे के हाथ में दिखाई दिया, यह राहुल गांधी का पोस्टर लेकर चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए राहुल गांधी की बदलती हुई छवि की, तो उससे बीजेपी को बहुत परेशानी हो रही है। आपको बता दें रोजाना कुछ ऐसे वीडियो निकलकर सामने आते हैं जिससे राहुल गांधी की तारीफ में और चार चांद लग जाते हैं, लोग राहुल की तारीफ करने लगते हैं। आपको बता दें चाहे माँ के लिए प्यार हो या फिर बहन के लिए प्यार हो, राहुल गांधी के अलग अलग अंदाज देखने को मिले। जिस बीजेपी ने राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, हर पैतरे को अपनाया, साम दाम दंड भेद, उसके बावजूद भी अगर राहुल गांधी इतना आगे चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी को जनता का प्यार मिल रहा है। और यही कारण है जो राहुल गांधी को दोस्तों लोग इतना पसंद कर रहे हैं। मैं आपको बताते चले इससे पहले भी राहुल गांधी को लोगों का प्यार मिला है, जन समर्थन मिला है। लेकिन एक चीज तो तय हो जाती है कि राहुल गांधी की दोस्तों बढ़ती पॉपुलैरिटी बीजेपी को हजम नहीं हो रही है। और ये चीज़ हम दोस्तों जानकर बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी सिर्फ एक चीज़ के पीछे पड़ी है और वो है भारत जोड़ो यात्रा। क्योंकि आए दिन भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी के बयान निकल कर सामने आते रहते हैं, जो कि शायद बीजेपी को दोस्तों अच्छी बात लगती होगी, बीजेपी को लगता होगा कि हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये दोस्तों कि आज देश में जिस तरीके की महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, उनको बीजेपी कहीं ना कहीं भुलाने की कोशिश कर रही है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूँगा कि देश में बढ़ती महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बीजेपी जो है अपनी चुप्पी साध लेती है, या फिर यूं कह दें कि भाग जाती है। और यही चीज़ दोस्तों जनता को पसंद नहीं आती है। अगर आप किसी एक मुद्दे पर खड़े हो तो कम से कम जनता का साथ दो, लेकिन दोस्तों जनता का साथ नहीं बल्कि जनता के साथ विश्वासघात करने पर बिलीव करती है बीजेपी। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ का अजीब और गरीब बयान। बोले राहुल गांधी भारत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आप समझिए दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा नाम क्या सुन लिया, रक्षा मंत्री राजनाथ को मिर्ची लग गई। और क्यों लग गई इसका मतलब भी समझिए। दरअसल आप सब जानते हैं कि राहुल इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा निकालना है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ को मिर्ची लगती हुई नजर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ का कहना है कि राहुल गांधी हमारे देश को विदेशों में बदनाम कर रहे हैं। आप समझिए दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा नाम रख लेने से देश को क्या नुकसान हो रहा है, देश में क्या जो है वो देश की बेइज्जती हो रही है, जरा ये बताइए। वो तो पूरा देश देख ही रहा है, दूसरे विदेशी देश कैसे मुस्लिमों को जो है सड़कों पर पीटा जाता है, जय श्री राम के नारे लगवा दिए जाते हैं। कभी जो यहाँ पर उनसे दोस्तों आप समझिए भगवान के नारे जबरदस्ती लगवाए जाते हैं, कभी सड़कों पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, कभी बेचारे किसी दलित हिंदू भाई को सड़क पर पीटा जाता है, कभी किसी दलित भाई को दोस्तों घोड़ी से बैठने पर ही लोग विवाद खड़ा कर देते हैं, कभी किसी दलित भाई को मंदिर में घुसने से रोक दिया जाता है, कभी निचली जाति के जो लोग हैं दोस्तों उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, कभी निचली जाति के लोगों को पीट दिया जाता है। इस तरीके के तमाम वीडियो हमारे देश को बदनाम कर ही रहे, वो तो विदेशों में। और राहुल गांधी देश को जोड़ने निकले हैं। सिंपल सी बात यह है कि आज देश में भाईचारा खत्म कर कर लोगों ने नफरत फैला दी है। और दोस्तों आप समझिए, नफरत किसी का भला नहीं करती है, मारपीट किसी का भला नहीं करती है, इससे सिर्फ देश का नुकसान ही होगा। और प्रधानमंत्री मोदी अपनी आंखों से ये देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। रक्षा मंत्री राजनाथ जी, अगर आपको भारत जोड़ो यात्रा से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब साफ है कि आपको पता चल गया कि 2024 में मोदी जी टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा उस दिन रक्षा मंत्री राजनाथ हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, हर कोई दोस्तों आप समझिए संविधान की बात करने लगेगा। आज जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कल उनको देश का संविधान याद आने लगेगा। मैं लिख कर देता हूं आपको, जिस दिन सत्ता में 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी उस दिन बीजेपी के सुर बदल जाएंगे। बीजेपी मीडिया पर आरोप लगाने लगेगी, कहेगी कि मीडिया तो हमारी सुनती ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पीएम पद के लिए खड़े हुए थे तो 2014 में ही समझ लीजिए उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आज कोई भी मीडिया सच्चाई नहीं दिखाता, क्या बेरोजगारी गरीबी बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन दोस्तों आज प्रधानमंत्री जब खुद सत्ता में आ गए तो इस मुद्दे पर बात तक नहीं करते। ये हमारे देश का अफसोस है। रक्षा मंत्री को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से प्रॉब्लम हो रही है कि राहुल देश का नाम खराब कर रहा है। अरे भाई, देश भारत टूटा है तभी तो जोड़ने की कोशिश कर रहा है राहुल। मेन मकसद ये है इनका कि राहुल गांधी दोस्तों चुपचाप बैठ जाएं और ये अपनी मनमानी करते रहें। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक के मंत्री का विवादित बयान। बोले जो वोट देगा उसको 6,000 रुपए देंगे। अब आप समझिए दोस्तों, सीधे सीधे देश के लोकतंत्र को खड्डे में डाला जा रहा है, देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये है बीजेपी के नेता। इन महाशय को दोस्तों इनका नाम सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये महाशय पहले भी एक बहुत बड़े कांड में फंस चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी ने इनका इस्तीफा ले लिया था। लेकिन इनकी पूरी हिस्ट्री क्या है वो जानने से पहले ये जानिए कि ये मकसद छिड़ा कहां से। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस की तेज तर्रार नेता लक्ष्मी हेड जो है दोस्तों वो अपना प्रचार कर रही थी कर्नाटक में। इन महाशय ने आरोप लगा दिया बीजेपी के नेता ने कि वो लोगों को गिफ्ट बांट रही हैं, 1,000 रुपए के घरेलू गिफ्ट। जबकि दोस्तों जब देखा जांच करी तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। आपको बताते चले बीजेपी के ये पूर्व मंत्री हैं, इससे पहले दोस्तों इनका एक बड़े कांड में फंस चुके हैं ये। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल इनका कहना है कि जो भी कर्नाटक में आने वाले चुनाव में, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी साल मई में कर्नाटक में चुनाव है और मई में दोस्तों अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है और बीजेपी की सरकार जाती हुई नजर आ रही है, यही कारण है जो बीजेपी को डर लग रहा है। लेकिन इससे बड़ा कारण आप जानते हैं क्या है दोस्तों, कि कर्नाटक में सरकार तो कांग्रेस की बनी थी पिछली बार भी, लेकिन बीजेपी ने जोड़ तोड़ कर वहां पर सरकार को गिरा दिया।
दिया, लेकिन अब मैं आपको लिख कर दे देता हूं कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। बहुत जल्दी वहां पर कांग्रेस की सरकार होगी और इस बार बीजेपी की चाल भी नहीं चलेगी जो वो सरकार की खरीद फरोख्त करती है, क्योंकि इससे पहले ही 2024 में खेल हो जाएगा। सिंपल सी बात यह है दोस्तों, कर्नाटक जैसे कि मैंने आपको कहा था कि उन्हीं साउथ एरियाज में आता है जहां से कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत होती है। साउथ के एरिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है कांग्रेस के लिए, ये बात भी समझिए। मैंने आपको बताया था कि एक बार इंदिरा गांधी 153 सीट यानी कि 153 पर सिमट गई थी, लेकिन दोस्तों जब इंदिरा गांधी ने वापसी की थी तो उनके लिए सबसे ज्यादा जड़ी बूटी ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एक तरीके से कहते हैं ना दोस्तों पावरफुल चीज, पावरफुल जो है दोस्तों वो साउथ के जितने भी एरिया हैं वो हुए थे इंदिरा गांधी के लिए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि साउथ के जितने भी एरियाज आते, चाहे वो साउथ हो दोस्तों, जितने भी एरिया आते हैं वहां से कांग्रेस मजबूत होती है। और ये बात आप भी जानते हैं कि वहां पर पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं और उनकी सोच कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम से बहुत आगे है। इसीलिए चाहे वो दोस्तों केरल हो, चाहे वो जो है यहाँ पर कर्नाटक हो, चाहे वो बेंगलुरु हो, जितनी भी ये जगह है दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस बहुत मजबूती से जीतेगी। और ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है कि अगर यहाँ पर कांग्रेस का सिक्का चला तो 2024 में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इंदिरा गांधी को सत्ता में लाने वाला साउथ एरिया ही थे जो कि इंदिरा को लाए थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब कर्नाटक में बीजेपी ने पैसों का लालच देना शुरू कर दिया है। बीजेपी के नेता कहते हैं हमें वोट दोगे तो 6,000 रुपए देंगे। अब आप समझ लीजिए ये है बीजेपी नेता के बोल जो वो 6,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, प्रति वोट 6,000 रुपए। इनका नाम भी सुन लीजिए, इनका नाम है दोस्तों रमेश झारखाली। रमेश झारखाली दोस्तों इससे पहले सेक्स स्कैंडल में फंस चुके हैं। सेक्स स्कैंडल का इनका वीडियो वायरल होने के बाद इनका इस्तीफा ले लिया गया था, जिसके बाद अब ये लोगों को लालच देते फिर रहे हैं। साफ दिखाई देता है, हालांकि बीजेपी ने इससे किनारा कर लिया, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के नेता वोट खरीदने की बात कर रहे हैं, वो भी खुलेआम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। 6,000 रुपए देंगे एक वोट के, बताइए आप, ये हो गया लोकतंत्र का हाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, गिरिराज सिंह ने फिर से उगला जहर, हिंदू मुसलमान फिर से लिया एंगल में। दरअसल दोस्तों आपको पता ही होगा इन दिनों बागेश्वर महाराज के ऊपर विवाद चल रहा है। मध्य प्रदेश के रहने वाले ये महाराज हैं, इनको दोस्तों इन्होंने जो कांड किया है उसके बाद हर कोई इनकी थू थू कर रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता जो है दोस्तों वो इनका सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें ये बाबा दोस्तों अंधविश्वास फैलाते हैं कि मेरे पास चमत्कार है, मैं चमत्कार कर सकता हूं। तो कल से परसों से ही, बहुत दिनों से ही कह सकते हैं, 2-4 दिनों से लोग इनको चैलेंज कर रहे हैं। सबसे पहले पप्पू यादव ने चैलेंज किया कि अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी पावर है और तुम्हारे पास शक्तियां हैं तो यहां पर बिहार में आकर गरीबी को दूर कर दो। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें और भी जो नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने बागेश्वर धाम को चैलेंज किया कि वो सीधे यहाँ आए और यहाँ पर अपना चमत्कार आकर दिखाएं। एक ने कर दिया, कांग्रेस के नेता ने एक ट्वीट किया जहां पर उन्होंने लिखा कि अगर आपके अंदर इतना ही चमत्कार है तो जोशीमठ में आइए और जोशीमठ ये जो धंसता जा रहा है इसको रोक दीजिए। अब दोस्तों बागेश्वर महाराज जो चुप हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और ये अंधविश्वास ही होता है दोस्तों कि इसके पास शक्ति है, उसके पास शक्ति है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप समझ सकते हैं आज के ज़माने में इस बातों पर विश्वास करना ये अपने आप में एक मूर्खता है, लेकिन दोस्तों कुछ लोग अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए ही पैदा होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बागेश्वर महाराज के चैलेंज करने के बाद पप्पू यादव ने एक बात भी कही कि इन जैसे यानी कि गिरिराज सिंह जैसे और बागेश्वर महाराज जैसे छिचोरे और छिंचलिए लोगों से कोई मुंह नहीं लगाता है। ये लोग सुर्खियों में आने के लिए ये सब चीजें करते हैं। अब आप समझिए पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को छिचोरा और 2 कौड़ी का बता दिया। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह और बागेश्वर ये दोनों छिचोरे और 2 कौड़ी के लोग हैं जो कि लोगों की अटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों मामला यहीं पर नहीं रुका। अब गिरिराज सिंह ने इसमें हिंदू मुसलमान घुसेड़ दिया। उनका कहना है कि ये हिंदू सनातन धर्म के लिए एक चुनौती है। आप समझिए दोस्तों कहाँ जा रहा है एक
बाबा से जो फर्जी मान रहे हैं जिसे लोग, लेकिन जानबूझकर जो चीज़ बोली भी नहीं है किसी ने, वो चीज़ जानबूझकर गिरिराज सिंह इसमें घुसेड़ना चाह रहा है। वो कह रहा है कि ये तो पूरे सनातन धर्म की शर्म की बात है कि लोग हमारे इसको गालियां दे रहे हैं सनातन धर्म को, जबकि दोस्तों सनातन धर्म को किसी ने गाली नहीं दी है। बाबा बागेश्वर पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह जानबूझकर यहाँ की बात को वहाँ ले जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गिरिराज सिंह यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुस्लिम धर्म के धर्म गुरुओं को कोई अगर गाली दे देता है तो वो सर तन से जुदा करने की बात करने लगते हैं, वो सर तन से जुदा कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ तो गालियाँ बक रहे हैं लोग, मतलब वो लोगों को भड़का रहे हैं कि आप लोग जागो और कुछ ना कुछ करो। अब भाई बागेश्वर धाम पर सवाल है, आप सनातन धर्म को बीच में ला रहे हो। धर्म को कोई गाली नहीं देता है, जो धर्म के अंदर लोग बैठे हुए हैं गलत सलत, उन लोगों को गालियां दी जा रही हैं, उस चीज से आपको प्रॉब्लम हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि गिरिराज सिंह का ये बयान अजीब और गरीब बेतुका बयान है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हम सर तन से जुदा कर देंगे, उन लोगों के ऊपर दोस्तों फौरन कार्रवाई हो जाती है। इस देश में किसी को, किसी भी धर्म, किसी भी समाज को यह हक नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले और अपने हिसाब से कानून को कंट्रोल करे। तो ये कहना कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को अगर गाली दे दो तो मुस्लिम कहते हैं हम सब तन से जुदा कर देंगे। भाई 1000 तरीके के लोग होते हैं, आप ले लीजिए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, कई तरह के लोग हैं जो कि आए दिन इस तरीके की धमकियां देते हैं सर काटने की, मर्डर करने की, लेकिन उनके बारे में तो गिरिराज सिंह ने नहीं बोला, सिर्फ याद आए तो मुस्लिम धर्म गुरु। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी खेमे में मची खलबली। जी हाँ, दरअसल आपको बता दे दोस्तों, राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी से बीजेपी है चिंता में। दरअसल आपको बता दे दोस्तों, जिस कांग्रेस को खत्म करने की बीजेपी बात करती थी, जिस कांग्रेस को बीजेपी हराने की बात करती थी कि अब तो कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है, उस कांग्रेस ने बीजेपी को सबसे बड़े हिंदुत्व कह सकते हैं दोस्तों, कि जो सबसे बड़ी जगह है जहां पर दोस्तों 60% हिंदू भाई हैं, 70% मान लीजिए, वहां पर हिमाचल में कांग्रेस ने बुरा हराया। जो लोग कह रहे थे कि अब तो कांग्रेस की सरकारें बची नहीं है, मुझे अभी भी याद है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जो है दोस्तों, वो बार बार कह रहे थे कि अब कांग्रेस मुक्त भारत होकर रहेगा, लेकिन इन्हें यही नहीं पता है कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसे कोई ख़त्म ही नहीं कर सकता है। और कांग्रेस दोस्तों वापस अपने फॉर्म में आ चुकी है। ये वही कांग्रेस है जिसने बीजेपी को लगातार हराया है, बार बार हराया है, और बीजेपी मुंह ताकती रह गई है। एक बार फिर से दोस्तों कांग्रेस अपने वही असली रूप में आ गई है। साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की बढ़ती पॉपुलैरिटी और कांग्रेस का दौर तो बढ़ता कद बीजेपी के लिए मुसीबत बनने वाला है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी तरीके से बौखला रही है, और बीजेपी की बौखलाहट देख लीजिए कि आप बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं है दोस्तों कि वो इस तरीके की चीज़ें कर पाए। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आप खुद भी जानते हैं दोस्तों, और मैं भी जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ कितने दिन चलने वाला है। बीजेपी की एक झूठी सरकार है दोस्तों, जो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर टिकी हुई है। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है दोस्तों, कि बीजेपी नहीं जानती कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ये जनता ही सत्ता से उठाकर बाहर फेंकेगी, और ये बीजेपी आज नहीं तो कल लिख कर ले ले। फिलहाल तो यही है कि अब बीजेपी को समझ जाना चाहिए कि देश में बदलाव की हवा चलने लगी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार का। जी हैं, दरअसल आपको बता दें कुशवाहा के ऊपर बड़ा हमला। बोले वो क्या चाहते हैं हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, वो क्यों है नाराज। दरअसल आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में नहीं जाने वाले। उधर नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा पर आप क्या सोचते हैं, तभी नीतीश कुमार ने कहा कि हमें नहीं पता वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि हमें यह भी नहीं पता कि इन सब का मकसद क्या है। आपको बता दें दोस्तों, नीतीश कुमार को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार की राजनीति लोगों को भा जाती है, और यही कारण है जो नीतीश कुमार को लोगों का प्यार मिल रहा है। आपको बता दें इससे पहले भी दोस्तों नीतीश कुमार ने कई सवाल उठाए हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब आज तक बीजेपी ने नहीं दिए। अब यही कारण है जो नीतीश कुमार की बढ़ती पॉपुलैरिटी को लेकर बीजेपी
बीजेपी सिंध भिन्न है, यानी कि परेशान है, और वो सोच रही है कि आखिर क्या किया जाए जिससे कि बीजेपी को झटका दिया जा सके। लेकिन मतलब साफ है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए लोगों का गुस्सा हमेशा हमने देखा है। लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर भेजना चाहते हैं और ये सिंपल सी बात है। फिलहाल चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब